शहर के सबसे व्यस्त इलाके में एक मेट्रो स्टेशन था, ब्लू लाइन टर्मिनल। कभी यह स्टेशन लोगों से भरा रहता था, लेकिन एक अजीब हादसे के बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। कभी कभी कोई ट्रेन अपने आप प्लेटफॉर्म पर आ जाती थी, बिना किसी चालक के, बिना किसी यात्री के, सिर्फ एक ठंडी भारी हवा के झोंके के साथ। वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा, या फिर लौटा तो पागल होकर। लेकिन यह सब अफवाहों से ज्यादा कुछ नहीं था, कम से कम आदित्य, सिया, करण और रोहन के लिए। चारों दोस्त रोमांच के शौकीन थे। वे ऐसी जगहों की तलाश में रहते थे जहां लोगों के जाने से डरने की कहानियां प्रचलित थीं। जब ब्लू लाइन टर्मिनल के बारे में सुना तो तय कर लिया कि वहां जाकर पता लगाएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। रात के 11 बजे वे चारों स्टेशन की ऊंची जंग लगी ग्रिल फांदकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर घोर अंधेरा था। उनके मोबाइल की टॉर्च जल रही थी, लेकिन धूल और जंग की गंध से पूरा माहौल भारी लग रहा था। वे धीरे धीरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। पुरानी लाइट्स धीमे धीमे जल रही थीं, कुछ झपक रही थीं, मानो वे अब भी अपनी आखिरी सांसें ले रही हों। वहां कुछ भी अजीब नहीं दिखा, लेकिन तभी टाइम डिस्प्ले अचानक जल उठा। उस पर लिखा था, मेट्रो ट्रेन आने का समय 11:45 रात। चारों दोस्त ठिठक गए। यह तो नामुमकिन था, यहाँ कोई ट्रेन नहीं चलती। 5 मिनट बाद दूर सुरंग में एक हल्की लाल रोशनी दिखने लगी। सुरंग से हवा का ठंडा झोंका आया और चारों को महसूस हुआ कि कुछ भयानक होने वाला है। फिर अचानक एक पुरानी धूल से भरी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर धुंध थी, सीटें टूटी हुई थीं और माहौल भयानक था। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी बैठी हुई छायाएं। वे लोग इंसानों जैसे लग रहे थे, लेकिन उनकी शक्ल धुंधली थी। कोई हिल नहीं रहा था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। करण ने हिम्मत दिखाई और ट्रेन में कदम रख दिया। आदित्य और रोहन उसके पीछे पीछे गए। सिया भी डरते हुए उनके साथ होली। जैसे ही चारों ट्रेन में दाखिल हुए, दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। ट्रेन बिना किसी आवाज के चलने लगी। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था, मानो वे किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हों। तभी एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज गूंजने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चारों ने एक दूसरे को डर के मारे देखा। आवाज ट्रेन के अंदर से आ रही थी। सिया ने अपने पास बैठे अंधेरे में लिपटे एक छायादार यात्री को धीरे से छुआ। वो चीज अचानक उसकी तरफ मुड़ी। कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ गहरी खाली आंखें थीं। सिया चीख पड़ी और तभी ट्रेन की रोशनी बार बार जल बुझने लगी। जैसे जैसे रोशनी बुझती, वैसे वैसे ट्रेन में और भी परछाइयां दिखाई देने लगी। कुछ आगे के कोच से चलती आ रही थी। थप थप, किसी के पैरों की आवाज तेज होती जा रही थी। ट्रेन अचानक झटके से रुकी। दरवाजे खुल गए, लेकिन बाहर स्टेशन नहीं था। वह एक सुरंग थी, अंधेरे से भरी, और हवा में किसी के रोने की हल्की गूंज थी। चारों दौड़कर बाहर निकले और सुरंग में भागने लगे, लेकिन जितना दौड़ते सुरंग उतनी ही लंबी लगने लगती। करण अचानक जमीन पर गिर पड़ा। मुझे किसी ने पकड़ा, उसने चीख कर कहा। सिया और आदित्य ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन करण को कोई अदृश्य शक्ति खींच रही थी। फिर एक पल में करण गायब हो गया। आदित्य, सिया और रोहन किसी तरह सुरंग में भागते गए, जब तक कि उन्हें दूर एक रोशनी नहीं दिखी। वे भागते हुए वहां पहुंचे और देखा कि यह वही प्लेटफॉर्म था जहां से वे चढ़ पाए थे, लेकिन ट्रेन अभी भी वहीं थी। वे प्लेटफॉर्म पर कूद गए और ट्रेन के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। जब ट्रेन चली, उन्होंने अंदर देखा। करण वहीं बैठा था, बाकी छायाओं के साथ। उसने धीरे से उनकी ओर देखा और बस एक ही शब्द कहा, बचाओ। और फिर ट्रेन सुरंग में गायब हो गई। सिया, आदित्य और रोहन भागते हुए बाहर निकले। जब उन्होंने पुलिस को बताया तो किसी ने उनकी बात नहीं मानी। ब्लू लाइन टर्मिनल, वो स्टेशन तो 20 साल पहले बंद हो चुका था। वहां कोई ट्रेन नहीं जाती, लेकिन तीनों जानते थे कुछ तो था, और करण अब कभी वापस नहीं आने वाला था, क्योंकि वो ट्रेन सिर्फ जीवितों को ही नहीं बल्कि भूतों को भी सफर कराती थी। कई महीनों बाद आदित्य, सिया और रोहन एक दूसरे से अलग हो गए। कोई भी इस घटना को भूल नहीं पाया,
सिया कई बार रात में करण की आवाज सुनने लगी थी। आदित्य ने सुना कि किसी और ने भी उस स्टेशन पर ट्रेन देखने की बात की थी, लेकिन जब वे उसे ढूंढने गए तो वहाँ कोई स्टेशन नहीं था। सिर्फ एक टूटी फूटी दीवार थी जिसके पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। रोहन ने इस घटना के बाद शहर छोड़ दिया, लेकिन एक दिन उसे एक अज्ञात